और इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस ऑपरेशन में भारत ने 3 दुश्मनों को हराया है। पाकिस्तान के साथ साथ चीन और तुर्की को भी हराया। पाकिस्तान के पास मौजूद 81% सैन्य उपकरण चीनी है। पाकिस्तान चेहरा था, चीन हथियार ला रहा था। पाकिस्तान के 81% हथियार चीनी थे, राहुल आर सिंह ने कहा। और इस ऑपरेशन में चीन ने अपने हथियारों को परखने के लिए लाइव लैब की तरह इस्तेमाल किया, यानी पाकिस्तान को चीन ने समर्थन दिया। ये बड़ा बयान। One border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud-slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. तो ऑपरेशन सिंदूर पर उपसेना प्रमुख का ये बड़ा बयान। और इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं हमारे साथ पवन मिश्रा, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पवन, इस बयान को कैसे देखा जाए? और ये कहना कि भारत 2-3 सहयोगियों से लड़ रहा था और चीन जो है अपने उपकरणों को एक टेस्टिंग लैब की तरह इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान को लेकर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एक कार्यक्रम का आयोजन आज दिल्ली के फिक्की ऑडिटोरियम में किया गया था और इस कार्यक्रम का नाम था कि अब तक कितने और आगे कितने। इस कार्यक्रम के तहत ही जो है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल को यहाँ पर संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। आर्मी के और भी बड़े जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने पूरे स्ट्रेटजी को बनाया कि कैसे 21 टारगेट को यहाँ पर चुना गया था। उस 21 टारगेट में से 9 टारगेट को कैसे किया गया और 9 घंटे पहले इसको कैसे पूरे निजामा इसको पहनाया गया है। इसके साथ इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार मिसाइल और ड्रोन के से हमले जो किए जा रहे थे वो भी हल्के ड्रोन थे और उस वक्त ही समझ में आ गया था कि वो पूरे मेड इन चाइना जो है वो सारे ड्रोन और मिसाइल्स वहां पर किए जा रहे थे और भारत को आर्थिक क्षति पहुंचाने का भी इसमें कोशिश किया गया था। तो ये आपको बता दें कि जो ड्रोन और मिसाइल्स जो छोड़े जा रहे थे, जो मेड इन चाइना जो थे और जो तुर्की जो मदद कर रहा था, इसमें मैन पावर यानी जो ड्रोन और मिसाइल्स पाकिस्तान को दिया गया था उसको चलाने की स्ट्रेटजी पाकिस्तान के पास नहीं थी, तो मैन पावर का भी इसमें इसको जो है भेजा गया था कि कैसे इसको चलाना है और किस तरह से करना है। तो यानी एक हल्के ड्रोन यानी अगर किसी की कीमत 10,000 रुपए है तो हमारी तरफ से जो मिसाइल छोड़े जा रहे थे वो लाख रुपए के थे। तो 3 दुश्मनों को जो नाम दिया गया तुर्की और पाकिस्तान का भी। शुक्रिया पवन, समय की थोड़ी कमी